हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लास 8th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, मतलब कि इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे। ओके, जो उसके बेसिक जो चीज़ें हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका मीनिंग क्या है, किस किस टाइप के होते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस चैप्टर में हमें समझनी है। ओके, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बुक में ही समझा देती हूँ, और जो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करने चाहिए वो मैं आपको पेपर पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, मतलब जो बोल्ड वर्ड्स हैं, वो हैं मेन इसमें, और उसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होती है? जैसे कि ये पेपर है, ये प्लेन है और सरफेस है, इसका मतलब कैसी हो गई? प्लेन सरफेस हो गई। दूसरा देखिए प्लेन कर्व। अब कर्व का मतलब आपको पता है कि किसी भी टाइप की लाइन, मतलब वो स्ट्रेट भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन सरफेस। यानी कि जब आप बहुत सारे पॉइंट्स किसी पेपर पे लगा देते हैं और उसके बाद उन पॉइंट्स को आप जॉइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक प्लेन कर्व मिलेगा। मतलब कि ये पॉइंट्स आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं और ये पॉइंट्स आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी लगा सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इन वाले पॉइंट्स को जॉइन करूँगी तो ऐसे करके आपका एक टेढ़ी सी एक लाइन मुझे मिलेगी, और अगर मैं इन वाले पॉइंट्स को जॉइन करती हूँ तो एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब चाहे लाइन स्ट्रेट हो चाहे टेढ़ी हो, वो आपका हमेशा एक कर्व ही होगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन, पहले तो इस वर्ड का आप मतलब समझो। देखिए पॉलीगन जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पॉलीगन। एक है इसमें पॉली, दूसरा है आपका गॉन। ठीक है, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड गॉन मीन्स होता है साइड्स। यानी कि एक ऐसी फिगर जो बहुत सारी साइड से मिलकर बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये पॉलीगन होते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी कि मैंने आपको क्या बताया? मैनी साइड्स। अब साइड्स का मतलब क्या हो गया? लाइंस। यानी कि बहुत सारी लाइन से मिलके ये जो फिगर है हमारी ये बनेगी पॉलीगन की। बट पहली बात तो वो क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात कि वो क्लोज्ड होनी चाहिए, और दूसरी बात कि वो स्ट्रेट लाइंस से मिलके बनी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है ये हमारे पॉलीगन हैं। क्यों है पॉलीगन? क्योंकि पहली बात तो ये क्लोज्ड है, और इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड और ऐड किया था, सिंपल। ये सिंपल है, मतलब कोई भी कहीं भी कटी हुई नहीं है, किसी के अंदर की तरफ नहीं गई है। ठीक है ना, जैसे कि ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक रीज़न है। देखिए इस वाले फिगर में इतना पोर्शन तो क्लोज है, बट आगे वाला पोर्शन क्या है? ओपन है। इस वाले में भी सेम वही चीज़ है। देखिए ये पोर्शन क्लोज है, बट ये जो पोर्शन है ये इधर से ओपन हो गया। ठीक है, और हम इसे सिंपल भी नहीं कह सकते हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि ये ओपन है। ठीक, नेक्स्ट आपके होते हैं दो टाइप के होते हैं पॉलीगन, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। दोनों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो इन दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसका सीधा सा एक जो है ट्रिक होती है। ट्रिक क्या? आप मतलब इसे देख के ही इसको पहचान सकते हो। देखिए जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं वो हमेशा बाहर की साइड, मतलब जो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स, वो हमेशा बाहर की साइड होते हैं। आप किसी भी फिगर में देख लो, ये जितने भी हमें कॉन्वेक्स के एग्जांपल दिए हैं, किसी भी फिगर में आप देखो, ये सारे के सारे ना बाहर की साइड, मतलब बाहर निकलते हुए बंद हो रहे हैं। ठीक है, बट ये वाले जो है कॉनकेव पॉलीगन, इसमें कुछ आपको बाहर की साइड दिखेंगे, देखिए, बट एक आध जो इसका कॉर्नर होगा ना वो अंदर की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। जैसे इसका ये कॉर्नर अंदर की तरफ आ रहा है, इसका ये कॉर्नर, इसका ये, मतलब एक आध कॉर्नर आपको क्या दिखेगा? अंदर की साइड आता हुआ। ठीक है, मेन यही डिफरेंस होता है, जिससे आप देख के ही पहचान सकते हो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए पॉलीगन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। और अब रेगुलर का देखिए मतलब हो जाएगा कि
इस पॉलीगन के, मतलब वो जो आपको फिगर गिवन होगी उसके जितने भी एंगल होंगे या फिर जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी के सारे इक्वल होंगे। एंगल होंगे तो वो इक्वल मेजरमेंट के होंगे, साइड्स होंगी तो वो इक्वल लेंथ की होंगी। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है इसका, अगर आप साइड्स के बेसिस पे लो चाहे एंगल के बेसिस पे लो, स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया है रेगुलर वर्ड, अगर किसी भी क्वेश्चन में रेगुलर वर्ड यूज़ हुआ है तो आपको देख के ही समझना है कि यहाँ पे क्या है, साइड्स एंगल्स इक्वल हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है इसमें चैप्टर 3 के लिए, छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।